बिहार में लगातार घटनाएं देखने को मिलती है। अब बात करें, कल जिस तरीके से मैंने कवरेज किया था, खगौल थाना है पटना का, वहाँ पे एक महिला, प्रेग्नेंट महिला लगातार अपने पति की प्रताड़ना से परेशान महिला थाना में इस तरह से जूझ रही थी, आप समझ नहीं सकते हैं। एक दूसरा ऐसा ही सिलसिला नालंदा जिला से एक महिला है जो पहुंची हैं महिला विकास मंच के से गुहार लगाने के लिए हमें हेल्प मिल जाए। हेल्प इस मामले को लेकर कि इनके पति का मर्डर कर दिया गया है। अब ये दोस्त वो साजिश किस साजिश के साथ मर्डर किए हैं, हम इनसे ही जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया रानी। प्रिया, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपके पति का दोस्त ही मर्डर किए? सर ये तो कंफर्म, लेकिन आखिर वही तो वेट करने को तो वही कॉल, मतलब 3 बोले पैसा दिए थे, शादी के समय लिया, धीरे धीरे कैसे पैसा लेते गया, मतलब अच्छा अमाउंट हो गया, अच्छा खासा 11 लाख पैसा रुपया। का लेन देन था। हाँ 11 लाख हो गया। जब मेरे हस्बैंड पैसे मांगने लगे तो फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं देता था, उसके स्कूल पे जाते थे तो वॉशरूम में नुक जाता था। हम तो मेरे हस्बैंड के दोस्त भी थे तो वो भी साथ में जाते थे। तो फिर बोला कि जब 5 दिसंबर को हम आपको पैसा दे देंगे, जे जाइए। तो 5 दिसंबर को जब 2021 को जब मेरे हस्बैंड कॉल किए 5:36 में, तो वो बोला कि जब भैया आधा घंटा रुक जाइए, पटना से लड़का चल दिया है जो आधा घंटा बाद पहुंच के आपको पैसा दे देगा। तो दे देगा तो आधे घंटे बाद नहीं, बल्कि वो 45 मिनट बाद कॉल किए। 6:16 में कॉल किए तो वो बोला, कॉल रिसीव ही नहीं किया। और रिसीव नहीं किया तो ये सोचे कि अब नहीं रिस्पांस दे रहा है तो अब पैसा आज नहीं देगा। तो उसी दरमियान ये वेट करते करते चल दिए और रास्ते में ही जाने के क्रम में ही मतलब उनको 6 गोली मारा। 6:46 में जब मेरे को फ़ोन किए तो मेरा फ़ोन सोफ़ा पे रांची में रखा हुआ था तो हम रिसीव नहीं कर पाए। जैसे ही कॉल बैक किए तुरंत जैसे ही बोले कि बेटा मेरे को 3 गोली मार दिया कमर में, जो जल्दी से गाड़ी भिजवाओ। तो मेरे को मतलब समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। उस समय मेरी बड़ी वाली ननद थी तो उनके पास गए, दीदी गोली मार दिया उनको। तो गोली मार दिया तो वो बोले कि जब कहीं कैसे हो सकता, नहीं मारे। हम बोले मार दिया दीदी उनको गोली, हमको ले चलिए साथ उनके पास जो। तो बोले कि जे ठीक है बात करो। जब हम उनके पास कॉल किए तो बोले कि जे बेटा अब हमको मार दिया, मतलब हम नहीं अब जिएंगे, मतलब बचेंगे, तुम कैसे रहेगी, जो मतलब कैसे रहोगे, जैसे भी रहना बढ़िया से रहना बोले। तो उसके बाद फ़ोन कट गया। उसके बाद फिर कॉल किए तो फिर यही बोले थे ना कि जब भाई हरीश भैया आ रहे हैं जो बता देंगे, लेकिन वो भी आदमी एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद गोलू से जब डीएसपी से आमना सामने पूछताछ हुई थी तो उस समय गोलू काँप रहा था और मेरे हस्बैंड के फ़ोन में एविडेंस है, मतलब कि उससे गोलू से बात, लेकिन गोलू के फ़ोन में कोई एविडेंस नहीं है, मतलब मेरे हस्बैंड का कुछ है ही नहीं। और उसके बाद कीजिए मतलब जब डीएसपी से पूछताछ हो रही थी उस दरमियान हम वहीं पे थे, मेरे हस्बैंड के दोस्त जो साथ में थे वो भी वहीं पे थे, मेरी बड़ी वाली ननद थे वहीं पे। तो वो क्या बोले कि बोल ही नहीं रहा है कुछ, एकदम थर थर काँप रहा है और किसी भी बात को सच जवाब नहीं दे रहा और बोलता है कि हम तो पैसा लिए ही नहीं थे। तो हम बोले कि झूठ मत बोलो, घर जाके तुम लेता था। गोलू कैसे? तो बोलता हाँ 1 लाख रुपया लिए थे, ये बोला। और उसके बाद गोलू जो हुए, गोलू का जो पिताजी का दोस्त मदन यादव, तो मदन यादव मेरे गांव से थोड़ा सा मोसिमगंज है तो 2-3 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। तो वो मतलब शायद आपसी बात हुआ, वो तो चुनावी में उसी से बातचीत में कहाँ सुनी हुआ होगा। कितने पैसे का था? 11 लाख। तो आपके पति को देना था उनको? हाँ गोलू को देना था। तो मतलब गोलू नहीं दे रहा था तो मेरे हस्बैंड मांग रहे थे और वही बोला होगा गोलू अपने पिताजी से। तो उसके पिताजी मदन यादव से बोले थे जो मेरे घर से मतलब 2-3 किलोमीटर दूर। पति को देना था उनको, गोलू को? मतलब हाँ गोलू को देना था मेरे पति को। नहीं दे पा रहे थे किसी कारण से? हाँ गोलू बोल रहा था कि स्कूल खुलेगा तो लॉकडाउन बाद हम आपको दे देंगे। तो और फिर लॉकडाउन खुला तो वही बोला कि तो टाइम दिया, नहीं तो वो 6 बजे तक घर पहुंच जाते थे, नहीं तो उस दिन लेट तो आखिर उसी ने करवाया। ऐसा तो किसी ने कोई रुकते नहीं थे मार्केट में, तो वही रोकवाए और फिर घर जाने के क्रम में गोली मार दिया। अच्छा, उसके बाद आप एसपी, वहाँ के जो एसपी हैं उनसे मिले? एसपी से मिले सर जगह किए, हाई कोर्ट भी किए हैं सर। तो डीजे सब से एसपी सर जो है 30 मार्च 2022 को मतलब करीब दिन में 1:30 बजे में हम थे, मेरी बड़ी वाली ननद रेखा दीदी थी और जनादेश न्यूज़ चैनल वाले भी थे। तो हम बोले तो ये नहीं मालूम सर, रंजन कुछ सर करके। तो वो बोले कि जे जाइए, जे ऐसे ही जो जाइए, हम बोले कि आपका केस डिटेक्ट नहीं होगा, जाइए आपके हस्बैंड को मर्डर हो ही गया, आप भी जाके सुसाइड। एसपी बोल जी अशोक मिश्रा बोले आप भी जाके सुसाइड कर लीजिए, आप क्यों जी रहे हैं, जे जाइए। इतना बोल के फिर हमको कुछ लगा आइडिया आपको?
सर ये तो नहीं मालूम, हो सकता है हम 4 बार गए सर, लेकिन 4 बार गए तो हम मतलब हर मंथ में जाते थे सर, मतलब ये नहीं कि जैसे मंथ होता है ना कि अब गए तो कुछ तो ये इंसाफ सुन मिलेगा। क्यों नहीं रहे थे, ये भी तो सवाल क्या? है। एसपी साहब सुन क्यों नहीं रहे आपकी अब सर ये तो वो उनका मतलब हो सकता है कि पैसे दे दिए होंगे जो का वो होंगे दो बदमाश लोग जो होंगे गोली मर्डर किए होंगे, उन्हीं लोग पैसे दे दिए होंगे, तो इसी कारण हो सकता है नहीं सुने होंगे, क्योंकि यही तो बिहार का प्रशासन पैसे पे तो ही चलते हैं। अब क्या आपका मतलब बस आपका यहाँ लास्ट कोशिश है सर कि जो करेंगे ना तो क्या करेंगे, ऐसे ही भटकते रहेंगे और क्या। क्या बीना मानवी के पास आई हैं, क्या कुछ लग रहा है सर ये तो ऐसे मतलब उम्मीद है इनसे, आखिरी उम्मीद तो इन्हीं से अब जताते हैं सर क्या उम्मीद करना चाह रहे हैं? कि इंसाफ दिलाएंगे ही बिना मैम। जो मर्डरर है वो फरार है? अभी तो सर जैसे हाई कोर्ट किए थे तो 13 दिसंबर तक ऑर्डर था सर, एसपी के प्रति निकला था, मतलब अरेस्टिंग का निकला था, तो 13 दिसंबर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था मतलब जिसका अभी तक गोल। कुछ नहीं हो पाया, वो ऐसा ही है? हाँ जैसे कि क्या होता है कि जैसे हम हाई कोर्ट किए तो ऑर्डर निकलता है। एविडेंस सर है आपके पास? हाँ मेरे पास है सर, गोलू के प्रति है, गोलू के प्रति है, और वो जो मतलब दिखाते हैं तो बोलते हैं कि ये कैसे आप बोल सकते तो कि नहीं सुना आपकी बात? नहीं सुने कोर्ट सर। में आपकी बात हुई है? जी कोर्ट में अभी नंबर नहीं, लेकिन ऑर्डर सीट निकला है सर, तो ऑर्डर क्या कुछ उससे लग रहा है कोर्ट में, क्या कुछ बात है सर कोर्ट से भी थोड़ा सा, कोर्ट का काम तो थोड़ा धीरे होता है, इसीलिए थोड़ा। पति क्या करते थे आप? मेरे पति सर कुछ अभी नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे? नहीं। कोई काम नहीं करते थे? नहीं कोई काम नहीं, पढ़ाई था आप- तो आप एसएससी। अभी फिलहाल कैसे चल रहा है आपका कुछ जीवन यापन किस घर? सर अभी ससुराल वाले ही मतलब करते हैं, हाँ, हाँ। ससुराल वाले मतलब ननद हैं तीनों और ससुर हैं जो करते हैं। आप भी कुछ करती हैं? अभी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं सर। नर्सिंग कर रहे हैं? जी, कर रहे थर्ड हैं? ईयर में। जॉब भी? नहीं की जॉब तैयारी नहीं, कर- थर्ड ईयर में अभी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग कर रहा है जी बस। तो ये तो नर्सिंग कर रहे हैं, उसके बाद यदि कोई जॉब मिलता है वही एक आपके लिए। जी जी अब देखिए सारी बातें हुई इनसे, और इस तरीके से अब यदि किसी एसपी के पास कोई महिला अपने पति के मर्डर के बाद जाती है और एसपी का जो रिएक्शन होता है, भले ही 2 बार मिले या 4 बार मिले या 5 बार मिलने के बाद यदि कोई एसपी कह दे कि आपके पति का मर्डर हुआ है तो आप भी सुसाइड कर लो, तो कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार किया जाता है। और ऐसे में एक प्रशासनिक अधिकारी होने के बाद, और यदि एसपी पढ़ लिख के इतने बड़े पद पे होते हैं, यदि इस तरह से बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसमें घालमेल लगता है। अब घालमेल अब समझ सकते हैं होंगे आप कि कौन सा घालमेल है इसमें, कि यदि इनके पति का मर्डर हो गया, अब मर्डर होने के बाद यदि इंसाफ के लिए पहुंचते हैं एसपी से बात करने में, 4-5 बार बातचीत होती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, उसके बाद इरिटेट हो गए एसपी कह देते हैं कि तुम भी सुसाइड कर लो। इससे क्या स्पष्ट होता है, आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल बीना मानवी के पास पहुंची हैं, हम उनसे भी 2 शब्द बात करेंगे कि फिर इनकी जो मतलब कि अब तो इनके पति चले गए हैं, लेकिन इंसाफ की बात जो आती है वो मिल जाए, ताकि तसल्ली इनको मिल जाएगा और फिर अपना ये जीवन यापन कर पाएंगे। और भी अपडेट्स के लिए जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि बीना मानवी से भी बात करेंगे।